Hello everyone, welcome again my YouTube channel Earth English Classes. Today I am here again with an important video that is based on some important idioms and phrases. और ऐसे ही idiom and phrases मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मैं आज आपको बताऊंगी हम काफी यूज करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स हम नहीं यूज कर पाते उनको और आई थिंक अटक भी जाते हैं बीच में बोलते बोलते। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। एंड सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे दैट इज फॉर जान छिड़कना। एंड आई थिंक हर किसी को पता है कि जान छिड़कने का मतलब होता है किसी से एक्सेसिवली प्यार करना, है ना। टू लव समवन कंप्लीटली हम उसको प्यार करते हैं एंड जान भी दे सकते हैं अपनी उसके लिए, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, हम उससे इतना प्यार करते हैं कि हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे या नहीं हटते, तो उसी को कहा जाता है जान छिड़कना। होप आपको समझ में आ गया होगा और आई थिंक सबको पता भी है इसके बारे में। ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डोट ऑन, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं डोट ऑन एंड डोट को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वह अपने भाई पर जान छिड़कती है, राइट। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर आपको टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते फिर भी मैं रूल हर बार एक्सप्लेन कर ही देती हूँ आपको। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम यूज करते हैं एस या ईएस, और यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर ही है। एंड चूंकि ये गर्ल की बात हुई, किसी लड़की की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे शी डोट्स ऑन। तो डोट में हम लगाएंगे एस, एज आई टोल्ड यू द रूल। तो शी डोट्स ऑन हर ब्रदर, शी डोट्स ऑन हर ब्रदर, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा शी डोट्स ऑन हर ब्रदर। मीन्स ऑन के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मीन्स जिसके ऊपर भी जान छिड़की जाएगी उसे हम ऑन के बाद में यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम पर जान छिड़कता था, मीन्स पास्ट की कोई अपना बात बता रहा है कि मैं तुम पर जान छिड़कता था, तो पास्ट का हो गया। पास्ट में हम वर्ब की यूज करते हैं सेकंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए बनाते हैं, चूंकि पॉजिटिव ही है। छिड़कता था, आई डोटेड ऑन यू, आई डोटेड ऑन यू, राइट। तो सेंटेंस है आई डोटेड ऑन यू, मैं तुम पर जान छिड़कता था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हर बच्चा अपने पेरेंट्स पर जान छिड़कता है। यस ऑफ कोर्स राइट है ये फैक्ट भी बिल्कुल। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं एवरी चाइल्ड डोट्स, क्योंकि एवरी चाइल्ड है और अगर किसी सेंटेंस में एवरी आ जाता है तो उसके बाद यूज होता है सिंगुलर नाउन और वो कंसीडर किए जाते हैं सिंगुलर, राइट। हर बच्चे के लिए हम यूज करेंगे एवरी चाइल्ड, और चूंकि एवरी चाइल्ड हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे तो हम डोट्स ही यूज करने वाले, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एवरी चाइल्ड डोट्स ऑन इट्स पेरेंट्स, एवरी चाइल्ड डोट्स ऑन इट्स पेरेंट्स, राइट। सेंटेंस इज एवरी चाइल्ड डोट्स ऑन इट्स पेरेंट्स। अब देखिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा इस सेंटेंस को, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे हमने इट्स क्यों यूज किया है। इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इट्स क्यों यूज किया है जबकि ये तो लिविंग बीइंग है। इट्स तो किसके लिए यूज होता है, इट्स यूज होता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए, बट चाइल्ड तो लिविंग बीइंग है। तो हमने यहाँ पे इट्स क्यों लगाया, हिज क्यों नहीं लगाया, या फिर डियर क्यों नहीं लगाया। तो डियर तो लगा ही नहीं सकते बिकॉज ये सिंगुलर है, प्लूरल के लिए हम डियर लगाते हैं। एंड हिज भी नहीं लगा सकते, व्हाई। इसका लॉजिक है जब किसी भी नाउन का जेंडर क्लियर ना हो, राइट। अब देखिए चाइल्ड है, अब चाइल्ड तो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड में जेंडर का नहीं पता चल रहा है कि कौन है, तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता और हमें यूज करना होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हम इट्स का ही यूज करते हैं, राइट। होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। तो यही रीजन है कि हमने चाइल्ड के साथ लगाया है इट्स पेरेंट्स, राइट। तो सेंटेंस है एवरी चाइल्ड डोट्स ऑन इट्स पेरेंट्स। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये स्ट्रक्चर आपके लिए और आप यूज भी करोगे इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कवर करने वाले हैं बात होना या फिर बात ना होना। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं एंड पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि बात होना तो मतलब कि थोड़ा सा अच्छा सेंस नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हिंदी के एग्जाम्पल्स देख लीजिए।
मुझे नहीं लगता कि तुम में वो बात है। अब देखिए यहाँ पे है आई ना बात कि तुम में वो बात है। नेक्स्ट है उसमें इस काम को अंजाम देने वाली बात नहीं है। तो मीन्स आप केपेबल नहीं हो किसी काम को करने के लिए। तुम में मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाली बात नहीं है। मीन्स आप जो मुझे चाहिए, जो डिजायरेबल क्वालिटी है मेरी, वो आपके अंदर नहीं है। मीन्स तुम में वो बात नहीं है कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन सको। मीन्स यहाँ पे बात होना या फिर बात ना होना या तो कैपेबिलिटी को शो करेगा या फिर दिखाएगा इनकैपेबिलिटी को। तो उस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर को यूज करने वाले हैं। होप समझ में आ गया होगा। और इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं have what it takes, have what it takes, राइट। तो हम यूज करने वाले हैं have what it takes। और अगर नेगेटिव होगा तो इससे पहले नोट आ जाएगा, नोट have what it takes। मीन्स कोई काम जिसमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। have मीन्स होना, what it takes जो उसके लिए चाहिए, जो भी काम हमें करवाना है, जो भी हमारे डिजायरेबल रिजल्ट है जो हम चाहते हैं, वो करने की कैपेसिटी ना होना, कैपेबिलिटी ना होना, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम में वो बात है। सपोज करो कि मैंने कोई एग्जाम ही लिया, मैंने बोला कि भाई तुम क्रैक नहीं कर सकते हो बिकॉज बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम में वो बात है। कौन सी बात? एग्जाम को क्रैक करने वाली, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एग्जाम को क्रैक करने वाली कोई बात है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है कि क्या करने की बात नहीं है, बस सिंपली एक सेंटेंस लिखा है, तुम में, मुझे लगता है कि तुम में वो बात नहीं है। तो आप किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम में वो बात है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव है। आई डोंट थिंक दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स, आई डोंट थिंक दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स, राइट। तो सेंटेंस है आई डोंट थिंक दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स। अगर सेंटेंस ऐसे होता कि मुझे नहीं लगता तुम में वो बात है, तो अगर मैं यहाँ पे की नहीं लगाती तो फिर हमें यहाँ पे दैट लगाने की नीड भी नहीं होती। तब सेंटेंस हो जाता आई डोंट थिंक यू हैव व्हाट इट टेक्स, तो तब ऐसे सेंटेंस हो जाता, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। उसमें इस काम को अंजाम देने वाली बात नहीं है। मैंने तीनों के तीनों सेंटेंस नेगेटिव ही ले दिए है, पॉजिटिव में भी बना सकते हैं आप इसको, वो भी मैं एक एग्जांपल आपको लास्ट में बता दूंगी कि पॉजिटिव में कैसे यूज करेंगे। ओके, उसमें इस काम को अंजाम देने वाली बात नहीं है, तो उसमें मैं यहाँ पे ही कंसिडर कर लेती हूँ, राइट। ही वही सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ही डजंट हैव व्हाट इट टेक्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। ही डजंट हैव व्हाट इट टेक्स टू पुल ऑफ। अब अंजाम देने के लिए हम बहुत अच्छा फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज पुल ऑफ दिस टास्क, ठीक है। ही डजंट हैव व्हाट इट टेक्स टू पुल ऑफ दिस टास्क, राइट। सेंटेंस इज ही डजंट हैव व्हाट इट टेक्स टू पुल ऑफ दिस टास्क। एंड देखिए टू पुल ऑफ, राइट, ये इसका मतलब होता है अंजाम देना किसी काम को, और अंजाम हमेशा किसी काम को ही दिया जाता है। तो अंजाम देने के लिए आप टू पुल ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स आपके इस सेंटेंस में कवर हो जाते हैं। ओके, तो सेंटेंस है ही डजंट हैव या ही डज नॉट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही डज नॉट हैव व्हाट इट टेक्स टू पुल ऑफ दिस टास्क। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम में मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाली बात नहीं है। मीन्स जो मुझे चाहिए वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। तो सेम वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। अगर पास्ट का होता तो डिड नॉट हो जाता, लेकिन जो कि ये भी प्रेजेंट का ही है तो हम इसमें भी यू के साथ डोंट का ही यूज करने वाले हैं। यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू बी माई लाइफ पार्टनर, यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू बी माई लाइफ पार्टनर, राइट। सेंटेंस इज यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू बी माई लाइफ पार्टनर। तो ये नेगेटिव थे। एक पॉजिटिव आप ले लीजिए। मीन्स मैंने किसी को देखा और मुझे लगा कि काफी इंटेलिजेंट है, और मैं उसकी इस क्वालिटी को देखकर कह रही हूँ कि तुम्हें डॉक्टर बनने वाली कोई तो बात है। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर, राइट। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर, मीन्स तुम्हें डॉक्टर बनने वाली कोई तो बात है। तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी एंड नेगेटिव में भी। होप समझ में आ गए होंगे आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस के थ्रू ये वाला स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, आप यूज कीजिए अपनी लाइफ में इसको। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको बताने वाली हूं से कम न होना। अब से कम न होना मतलब कि किसी का कंपैरिजन किया जाएगा किसी के साथ में, तो तब उसी सेंस में हम कहेंगे कि किसी से कम ना होना। जैसे एग्जांपल,
तुम पागल से कम नहीं हो, तो यहाँ पे बात हो रही है पागल, मीन्स तुम पागल से कम नहीं, मीन्स तुम पागल ही हो, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट वन इज तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो, मीन्स तुम मुसीबत ही हो। कहने का मतलब ये है कि तुम मुसीबत ही हो, तो तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। तो उस सेंस में जब हम यूज करते हैं कि किसी से कम ना होना, उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 2 स्ट्रक्चर, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम यूज करेंगे इसके लिए, दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ, नथिंग शॉर्ट ऑफ, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट जो भी हम यूज करेंगे। एंड सेकेंड वन इज नो लेस देन अ, नो लेस देन अ, राइट। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको लगता है कि आप इजीली यूज कर सकते हो अपने कॉन्वर्सेशन में, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। या तो आप यूज कीजिए नथिंग शॉर्ट ऑफ, या फिर आप यूज कीजिए नो लेस देन आ। ऑफ के बाद भी आ ही लगाएंगे, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है क्योंकि अगर कोई नाउन दिया जाएगा तो आ ही यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम पागल से कम नहीं हो, ठीक है। और देखिए सारे के सारे सिंपल सेंटेंस के हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में यूज करेंगे तो इज आर एम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड अगर पास्ट का बनाएंगे सेंटेंस तो वोज वर्क का यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये प्रेजेंट का ही है, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फूल, पागल लगा लो, मैड लगा लीजिए, आप मैड भी कह सकते हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैड और फूल, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं यू आर नो लेस देन अ फूल, यू आर नो लेस देन अ फूल, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फूल, ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। या फिर आप ऐसे बना लीजिए यू आर नो लेस देन अ फूल, ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ट्रेबल, आप ऐसे कह लीजिए, या फिर यू आर नो लेस देन अ ट्रेबल, राइट। तो सेंटेंस है यू आर नो लेस देन अ ट्रेबल, तो मैंने यहाँ पे नो लेस देन का यूज करके बनाया है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कह लीजिए यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ट्रेबल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना किसी मृत्यु से कम नहीं है, राइट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना, अगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है तो समझ लीजिए कि वो किसी मृत्यु से कम नहीं है, मीन्स मरने के जैसे ही हो जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना। तो चलिए बनाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना, लॉसिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। लॉसिंग सेल्फ रिस्पेक्ट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेथ, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं लॉसिंग सेल्फ रिस्पेक्ट इज नो लेस देन अ डेथ। नेक्स्ट वन इज तुम किसी दुश्मन से कम नहीं हो, मीन्स तुम दुश्मन के समान ही हो, तुम हमेशा ऐसे काम करते हो जो मेरे लिए बेकार होते हैं या फिर मुझे गलत रास्ते पे ही लेकर जा रहे हो तुम, तो तुम किसी दुश्मन से कम नहीं हो। एंड ये सेंटेंस आपके लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करने वाले हो। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर किया आज हमने इस वीडियो में, एंड काफ़ी यूजफुल है ये, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।